आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे GLS स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड। दोस्तों, अगर ऐसी मार्केट में कुछ भाग रहा है, इतनी तबाही वाली मार्केट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फार्मेसी, हेल्थ केयर और FMCG वाले स्टॉक ही भाग रहे। दोस्तों, अगर आप देखो तो फ्राइडे को तबाही, मंडे को इतना गिरा और उसके बावजूद भी ये स्टॉक आज 5.5% क्लोजिंग दिया और फ्राइडे को भी ये स्टॉक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, अगर किसी को ऐसा है ना कि जो सिर्फ बाई कर सकता है, उन लोगों को शॉर्ट सेलिंग में डर लगता है या समझ में नहीं आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव समझ में नहीं आता है, वो बाई करके ही चल सकता है, तो दोस्तों वैसे लोगों को ऐसे वाले सेक्टर्स के लिए परफेक्ट बैठेगा स्टॉक। और इस कोई भी पोजीशन लेने से पहले दोस्तों अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछना, इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं। और दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज, टाइम वाइज, दोनों भी। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने एक लंबा साइडवे कंसोलिडेशन किया, बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों प्रीवियसली हमारी एनालिसिस के अंदर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी, लेकिन अभी और भी फर्दर इसका टारगेट एक्सटेंड हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत टारगेट और भी अपसाइड में आते हैं। तो दोस्तों, वो लिहाज से अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25%, 20 से 25% ऐसी मार्केट में भी रनअप के लिए रेडी है। दोस्तों, स्टॉक अगर आप देखो ना तो काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया इंडेक्स और स्टॉक भी। तो पॉसिबल है अगर बाउंस बैक आया ना तो ये ऐसे वाले घोड़े सबसे तेज़ी में भागेंगे, उन लोग फुल टू में रेडी है। और अगर इंडेक्स नहीं भी गिरा तभी भी भाग रहे, तो जब इंडेक्स अगर बाउंस मारेगा तो सबसे पहले यही आगे आएंगे। और दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में स्टॉक रहा, इसने प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू दिया और बैक टू बैक लोअर लोज भी दिया। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए दोस्तों, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना कर दे उसकी, या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे करेक्शन इज कंप्लीटेड। और यहाँ पर दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया वापस मल्टीपल हायर हाइज को एक स्विंग में ब्रेक करके। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियरली आपको पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को देखो तो वो अपसाइड में यहाँ से टिल्ट हुए हैं, और वही अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिल रही है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर अभी जो रिवाइज चार्ट पैटर्न हमें मिल रही है वो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है दोस्तों। ये था कप और ये है उसका हैंडल। और दोस्तों उसकी नेकलाइन निकल कर समवेयर अराउंड यहाँ पर आती है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और इसकी दो नेकलाइन है और दोनों नेकलाइन को स्टॉक ने सक्सेसफुली अपसाइड में क्लोजिंग दे दी है। और दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये जो है तकरीबन 20 से 25% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है। और सेकेंडली दोस्तों, वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल के आता है वो फर्स्ट टारगेट आता है 1130 का, और सेकेंड टारगेट इसका निकल के आता है 1200 का। और दोस्तों, यहाँ पर एक ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं।
और दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस वो एरिया को भी लग सकते हो। और लोअर स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ पर जनरली अगर आप देखो तो कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ही स्टॉप लॉस रहता है, और वो अगर आप देखो तो हैंडल का लोअर एंड क्लोजिंग बेसिस पे जो एक लोअर स्विंग भी बनता है उसको आप क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, जो वेल एंड गुड रहेगा। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल रहा है इतनी खासी अच्छी कंपनी का। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे 7 महीने के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेकआउट होता हुआ मिला। और यही एरिया पे दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिले। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और ये जो ब्लू लाइन गया उसके आसपास अगर कहीं भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो फ्रेंड्स। थैंक यू।